नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में जो कि भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम्स को लेके है, यानी कि तेजस, TEDBF और AMCA को लेके हम बात करेंगे। और यहाँ पे इन सभी को लेके जो अपडेट है वो भी एक लेक्चर के थ्रू आ रहा है, जो कि अभी हाल ही में DRDO चीफ जी सतीश रेड्डी ने डॉक्टर श्रीनिवासन मेमोरियल एनुअल लेक्चर के समय पे ये जो कुछ डिटेल हैं वो उन्होंने उसमें ऐड की थी, उन्हीं को लेके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं AMCA को लेके, यानी कि भारत का 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी बात करते हो तो इसको लेके हम सभी जानते हैं कि जो एक जॉइंट वेंचर है जिनमें पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसका जो एक JV है वो बनेगा और वो JV एमका को मैन्युफैक्चर करेगी। तो यहाँ पे एमका को लेके अपडेट ऐसे हैं कि जो डिजाइन है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसे सील कर दिया गया है। PSQR है, यानी कि प्रीलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, जो कि आपका जो यूजर है कि उसको उस फाइटर जेट में क्या चाहिए, तो उसको लेके जो पेपर्स हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं IAF के द्वारा। डिजाइन रिव्यू भी नवंबर में कंडक्ट कर लिया गया है और यहाँ पे AMCA Mark 1 को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पेपर्स हैं वो PM के पास भेजे जाएंगे। मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, जिसको हेड करते हैं PM, तो उनके पास जो पेपर्स हैं वो रिव्यू के लिए जाने वाले हैं। उसकी जो तैयारी है वो चल रही है। तो जैसे ही वहाँ से वो अप्रूव होता है तो उसके बाद जो JV है वो बनेगा और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट की जाएगी Mark 1 वेरिएंट के लिए। टाइमलाइन की बात करते हो तो यहाँ पे जो AMCA को टाइमलाइन दिया गया है Mark 1 को प्रोडक्शन में जाने का, वो 2030-2031 का है। और जो AMCA का Mark 2 होगा वो प्रोडक्शन में जाएगा 2034 तक। यहाँ पे AMCA के Mark 2 को लेके हम सभी जानते हैं कि वो एक ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है, जबकि वो जो आपके डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं उनको भी वो कैरी करने जा रहे हैं। तो ये तो स्टेटस हो गया AMCA को लेके। बात करते हैं तेजस Mark 2 के बारे में। तेजस Mark 2 को लेके यहाँ पे डिटेल की बात करते हो तो ये कैरी करने जा रहा है 6500 kg के अराउंड वेपन कैपेसिटी। वहीं पे यहाँ पे जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर है वो भी दिया जा रहा है। जबकि आपके जो तेजस Mark 2 है उनको लेके की अपडेट ये है कि ये स्कैल्प को भी कैरी करेगा, यानी कि MBDA द्वारा बनाया गया जो स्टैंड ऑफ वेपन है उसको ये कैरी करने जा रहा है। अभी वो फिलहाल रफाल पे है, जिसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर के अराउंड है। क्रिस्टल मेज को भी कैरी करेगा, जबकि जो आपके स्पाइस 2000 है ये उनको भी कैरी करने जा रहा है। तो ये कुछ की अपडेट है आपके तेजस Mark 2 को लेके। बात करते हैं जो मेजर अपडेट है वो TEDBF को लेके है, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर को लेके है। इसको लेके हम सभी अवेयर हैं कि ये रिप्लेस करने जा रहा है MiG-29K को, और ये ऑपरेट करेगा जो भी हमारे स्टोबार हैं, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्टेड रिकवरी वाले कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। तो ये दोनों से ऑपरेट होने जा रहा है। यहाँ पे उसका डिजाइन है, उसका जो एक आइडिया है वो आपको लग जाएगा, जो कि आपको इस लेक्चर के दरमियान देखने को मिला है। और ये कुछ इस प्रकार का डिजाइन है इसका। तो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वो तेजस Mark 2 से काफी डिफरेंट है। कनाड को लेके कॉन्फ़िगरेशन, जहां तक बात करोगे इंटेक को लेके, तो इंटेक डिजाइन भी काफी सिमिलर आपको दिखता है तेजस Mark 2 की तरह ही। तो यहाँ पे जो विंग का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको काफी लगेगा यूरोफाइटर टाइफून की तरह, लेकिन जो कनाड को लेके डिजाइनिंग है हमारे तेजस Mark 2 में वही चीज यहाँ पे रखी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की गई है पॉजिटिव लिफ्ट फोर्स को ऊपर रखने की हर तरह के विंड कंडीशन में, क्योंकि जब वो समुद्र में होंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर पे होंगे तो जो विंड की कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। मान लो जो विंड है वो प्रॉपर ना हुई तो उस कंडीशन में भी एक सफिशिएंट लिफ्ट जनरेट हो सके, उसको देखते हुए जो उसका विंग है प्लस जो कनाड है वो प्रॉपर्ली डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ पे जो डेल्टा विंग होंगे वो रियर स्टेबलाइजर के रूप में काम करेंगे, नेगेटिव लिफ्ट जनरेट करके एक हायर विंड स्पीड पे। तो इस तरह के कंपनसेशन के लिए आपको यहाँ पे जो डिजाइन है वो दिखेगा। और यहाँ पे TEDBF के विंग में जो आपको 2 लाइनिंग दिख रही है वो विंग को फोल्ड करने के लिए है। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो जाता है कि अगर आप विंग फोल्ड कर दोगे तो जो विंग स्पैन है वो ऑलमोस्ट आपके तेजस Mark 2 की तरह हो जाता है। यहाँ पे जो एक लीडिंग एज एक्सटेंशन है वो भी आपको दिखेगा, जैसे कि आपके MiG-29K में थे। तो वैसे ही जो एक LERX है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है TEDBF के डिजाइन में, जो कि आपके कनाड से जस्ट पहले दिया गया है। हालांकि इसको लेके अभी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये जो डिजाइन है वो काफी इनिशियल है। अगर यहाँ पे LERX होता है तो जो लिफ्ट जनरेशन होगा वो काफी पावरफुल रहने वाला है। तो टेक्निकली आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो वेट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो हायर होने जा रही है TEDBF को लेके, एक शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ करने को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो LERX है वो भी आपको दिख रहा है और जो कनाड है वो भी ऐड किया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है ये। हालांकि अभी इसको आप ऑफिशियल डिजाइन नहीं बोल सकते हो, अभी जो प्रॉपर डिजाइन है ऑफिशियली वो आना बाकी है। फिलहाल जो एक ओवरव्यू आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके टेल स्टेबलाइजर्स होते हैं उनकी तरफ अभी ADA नहीं सोच रही है। तो ये जो TEDBF है इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, यानी कि MTOW, वो 26 टन का प्लान किया जा रहा है, जबकि जो फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2026 में ही प्लान की जा रही है। तो टेक्निकली यहाँ पे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बहुत सारा जो इनपुट है तेजस Mark 2 से वो TEDBF में जाने वाला है, तभी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 में संभव हो पाएगी। और ये चीज कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि तेजस Mark 2 से TEDBF ज्यादा कुछ जो चेंज है वो लेके नहीं आएगा। अगर आपको एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में फर्स्ट फ्लाइट और इस जेट को अचीव करना है तो आप ज्यादा कुछ चॉप एंड चेंज नहीं कर सकते हो। नहीं तो आप जो भी चेंज करोगे जिस भी कॉन्फ़िगरेशन को लेके तो आपको इससे पहले वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन सभी तरह के फाइटर में जो डेल्टा विंग का डिजाइन है उसमें आपको हेल्प इसलिए मिल रही है कि आपने तेजस में उसको वैलिडेट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका तेजस प्रोग्राम है वो इन सभी के डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा है। और इसलिए भी संभव है कि ये सभी के सभी जो जेट हैं तेजस Mark 2, TEDBF या फिर ORCA, ये कम टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल है
वो बहुत आपको कम मिलेंगे डिजाइन को लेके, क्योंकि ज़्यादातर जो डिजाइन को लेके वैलिडेशन है वो अपने तेजस में किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत टाइम वो आपको लगेगा कनाड को वैलिडेट करने में, जो कि आप तेजस मार्क 2 में कर लोगे और वो काम आपको एक आसानी दे देगा TDBF में। तो अब यहाँ पे TDBF को लेके जो एक्चुअल डिजाइनिंग है वो अगर सामने आती है तो हम उसको लेके डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक जो पॉसिबिलिटी है विंग में स्लाइड चेंज के साथ साथ जो कनाड होंगे वो थोड़े आगे होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप तेजस मार्क 2 के विंग को देखते हो तो वहाँ पे जो विंग को लेकर डेल्टा है वो आपको कुछ और देखने को मिलेगा TDBF के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो हमारे डिजाइनर्स हैं वो ज़्यादातर हमारे एयरक्राफ्ट में डेल्टा इसलिए रख रहे हैं कि वो तेजस में डेल्टा को लेकर जो स्टडीज हैं वो कंडक्ट कर चुके हैं और उसके आगे पीछे खेलने में उनको जो टाइम है वो कम लगेगा। तो ये जो एक एडवांटेज है वो आपको मिलता है तेजस प्रोग्राम से। तो ये कुछ मुख्य अपडेट है इस लेक्चर से। अब यहाँ पे जो दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारत के, उसको लेकर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।